इंदौर में रंग पंचमी पर निकलने वाली गेर उत्साह और उमंग के साथ निकलती है। इस गेर में लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं और एक दूसरे पर रंग गुलाल उड़ाते हैं। इस दौरान पूरा इलाका सतरंगी नजर आता है। इंदौर की गेर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और अब इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में सम्मिलित करने के लिए तेजी से प्रयास हो रहे हैं। इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक आवश्यक डॉक्यूमेंटेशन को पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही यूनेस्को के लिए पत्र भी भेजा जा रहा है, लेकिन पिछले वर्ष ही गरबा महोत्सव को यूनेस्को का सर्टिफिकेट दिया गया है। इस तरह का सर्टिफिकेट 2 साल में एक बार ही जारी किया जाता है। ऐसे में अगले वर्ष में इंदौर की इस अनोखी परंपरा को यूनेस्को की धरोहर में शामिल करने के लिए गाइडलाइन के हिसाब से काम तेजी से किया जा रहा है। इसके साथ ही शहर के राजवाड़ा इलाके से निकलने वाले गेर के मार्ग में ऐसे मकानों को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां विदेशी मेहमान रुक सकें और शहर की इस अनोखी परंपरा को निहार सकें। देखिए, यूनेस्को के लिए एक हम लोगों ने पत्र भेजा है, लेकिन चूंकि 1 साल पहले ही भारत में एक उत्सव होता है, गरबा का महोत्सव जो होता है, उसको यूनेस्को का सर्टिफिकेट ऑलरेडी दिया जा चुका है सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, और 2 साल में एक ही इस प्रकार की परंपरा को या उत्सव को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया जाता है। इसीलिए अगले साल हम लोग इसके लिए पिच करेंगे, अगले साल हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे। लेकिन उसके लिए जो कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ उसकी गाइडलाइंस हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि इस साल भी उसका पालन कराया जाए। और ख़ास तौर पर पूरे रूट में कुछ इस तरीके के मकान हम लोग आइडेंटिफाई कराएंगे जहां पर मकान मालिक अपनी सहमति से कुछ ऐसा स्पेस देने को तैयार है कि वहां पर कोई व्यक्ति बुकिंग कराकर आ सके और गैर का आनंद ले सके, वहां से देख सके। तो उसकी ऐसे स्थानों को आइडेंटिफाई करना और उसकी बुकिंग की प्रक्रिया को हम लोग अभी जरूर लेकर आएंगे, जो यूनेस्को के हमारे सर्टिफिकेशन में मदद करें। गौरतलब है कि यूनेस्को ने हाल ही में भारत की गरबा महोत्सव को सांस्कृतिक विरासत की मान्यता दी है। इससे पहले रामलीला, वेदपाठ, नवरोज, कुंभ मेला, सिंहस्थ आदि को भी ये सम्मान मिल चुका है। उम्मीद है कि जल्द ही इंदौर की ऐतिहासिक गेर को भी यूनेस्को में शामिल कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।